डिफाइन कई हुई अगर तव्हां यादि कयो एक्स ऐं वाई जे विच में जेकॾहिं ॿ वेक्टर्स आहिनि एक्स ऐं वाई। अच्छा इनखे मूंखे हीअं ॿुधाइणु खपे अगरि तव्हां वटि अच्छा वी हैव गॉट वन। हाणे मूंखे ख़बर आहे जेकॾहिं एक्स हिकिड़ो वेक्टर आहे x1 x2 x3 अप टू xn जेको पहिरियां पाण यू खणूं पिया हाणे मां इहो खणां थो which is y1 y2 so on yn। अच्छा हाणे जेकॾहिं मां इनर प्रोडक्ट एक्स ऐं वाई जी डिफाइन कंदो आहियां त मूंखे ख़बर आहे उहा हिन जे बराबरि हूंदी आहे j इज़ इक्वल टू 1 to n x i y सॉरी एक्स जे वाई जे बार। अच्छा ऐं मूंखे इहा बि ख़बर आहे जेकॾहिं कंहिं हिकिड़े वेक्टर जी मां नॉर्म डिफाइन कंदुमि त उहा ई हूंदी आहे स्क्वायर रूट x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर up to xn square। Yeah, even you can write it in the compact form j is equal to 1 to n of xj e norm of x थी वेंदो। and similarly norm of y जेकी आहे उहा हिन जे बराबरि थींदी वञे summation j is equal to 1 to n of yj squared sorry हिते भी स्क्वायर आहे हिते भी स्क्वायर आहे and this is like square root। अच्छा हाणे ज़रा तव्हां हिन केस लाइ जेकॾहिं तव्हां काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी ठाहींदव काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी तव्हांखे चवंदी आहे त एक्स ऐं वाई जी इनर प्रोडक्ट जो एब्सोल्यूट बाउंड करे सघिजे थो एफ जो नॉर्म ऐं जी जे नॉर्म सां यानी कि एक्स जो नॉर्म ऐं वाई जो नॉर्म। ठीक है सो यू कैन डू दिस। अच्छा अब आप जब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर ये वाली तो ये एब्सोल्यूट ऑफ समेशन j इज इक्वल टू 1 to n हो जाएगा एक्स आई वाई जे सॉरी एक्स जे वाई जे एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे समेशन j इज इक्वल टू 1 to n और ये आ जाएगा एक्स जे का स्क्वायर और पावर 1/2 रख ले स्क्वायर रूट की जगह। सिमिलरली j इज इक्वल टू 1 to n वाई जे का स्क्वायर 1/2। इसको हम कहेंगे काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी फॉर के डी। अच्छा इसकी जब आप इसकी 2D के अंदर बनाएंगे यानी 2 डायमेंशन के अंदर तो ये तो n डायमेंशन है ना तो अगर K2 होगा तो K2 के केस में x आपका होता है x1 y1 सॉरी x1 x2 और y आपका होता है y1 एंड y2। अच्छा इसका नॉर्म क्या बन जाएगा यू कैन इजीली कंप्यूट इट x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और इसका नॉर्म क्या बन जाएगा y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर। ठीक एंड सिमिलरली इनर प्रोडक्ट जब आप इसकी कंप्यूट करते हैं x और y की सो यू कैन इजीली काउंट x1 y1 कंजुगेट x2 y2 कंजुगेट। सो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स वाई इनर प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू एक्स का नॉर्म और y का नॉर्म एंड इफ यू पुट द वैल्यूज सो x1 y1 का बार x2 y2 का बार लेस देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी इज यू नो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर 1/2 एंड देन y1 एब्सोल्यूट स्क्वायर y2 एब्सोल्यूट स्क्वायर या जस्ट स्क्वायर 1/2। ठीक है कंट्रोल ठीक है 1/2 इसी तरीके से ये बन जाएगी। इसलिए इसी तरीके से आप K3 K4 सब में बना सकते हैं इनइक्वालिटी अपने हिसाब से। ठीक है बात समझ में आ रही है ना। अच्छा सपोज करें अब सपोज करें अब K2 की बजाय आप R2 ले लें और वेक्टर X जो है उसको आप रखें A और B। ठीक है और वेक्टर Y को आप रखें XY। नाउ फार्मूलेट इनइक्वालिटी फार्मूलेट करें और आप इनइक्वालिटी का ये वाला वर्जन यूज करें। ये आपका होमवर्क है इसको आप कीजिएगा। देखें कौन सी इनइक्वालिटी बिल्कुल सिंप्लीफाई कीजिएगा नीचे तक देखें लास्ट में कौन सी इनइक्वालिटी बन जाती है। ठीक है नाउ ऑन द सेम लाइंस नाउ आई वुड सी
कि सी ए बी के ऊपर इसकी क्या फॉर्म बनेगी। अब मुझे पता है कि कंटिन्यूस फंक्शंस की स्पेस जो है इसके ऊपर जो नॉर्म और जो इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं वो ये होती है, ए से बी तक इनर प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी का एब्सोल्यूट कंजुगेट एंड दिस। ठीक, अच्छा इस केस में हमें पता है कि नॉर्म ऑफ एफ जो होता है वो भाई साहब हमारे ये होते हैं। सो दिस इज बेसिकली ए से बी तक एफ ऑफ टी का एब्सोल्यूट का स्क्वायर डी टी 1/2 और जी का नाम हमारा होता है इंटीग्रल ए से बी जी ऑफ टी का एब्सोल्यूट and then square dt all of this 1/2. Now you just put these values put them here. अगर आप put करें इसके अंदर एफ जी लेस देन इक्वल टू एफ का नॉर्म और जी का नॉर्म, so what you will get is this guy, you will get this. So you are going to get the absolute value of a to b f of t g of t का conjugate dt is less than equal to a to b सही है, समझ आ रही है? ठीक है, ये वाली इनइक्वालिटी बनेगी, ठीक है ना। अच्छा नाउ ट्राई जस्ट ऐसे ट्राई करें इसको। जो इनर प्रोडक्ट बन जाएगी एफ और जी की वो ये होगी ए से लेकर बी तक। अच्छा ए और बी वाला इंटरवल भी मैं फिक्स कर देता हूँ। अब ना इंटरवल ये ले लेते हैं 0 से 1 तक, ठीक है, 0 से 1 और ये एफ की जगह सी एक्स प्लस डी आ जाएगा और ये जी की जगह ये 1 होगा। कंजुगेट लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रियल है। तो अब ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी एक्स 0 to 1 और जब आप 1 पुट करेंगे तो ये c अपॉन 2 प्लस डी आ जाएगा, या जिसको आप c प्लस 2d अपॉन 2 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ऑन द सेम लाइन अब जरा f ऑफ x का हम वो लेते हैं नॉर्म। अच्छा दोनों इक्वल आ जाएंगी। लेट मी सी, अच्छा लेट मी सी, नहीं मुझे देखने दे एक बार, फिर हम 0 से 1 और f ऑफ x यानी सी एक्स प्लस डी और इसका स्क्वायर। अब जरा ये इंटीग्रल जब आप कंप्यूट करेंगे 0 से 1 तक तो ये होता है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2cxd प्लस डी स्क्वायर एंड देन डी एक्स, चले x है वेरिएबल t है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2cd एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 0 से 1। जब आप 1 पुट कर देंगे सो यू विल गेट सी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी डी एंड प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ना। बाकी अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके रखें तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर सी डी प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ठीक, ये एफ का स्क्वायर। सिमिलरली अब अगर जी का नॉर्म निकालें, अच्छा स्क्वायर खत्म कर दूंगा तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा अब अगर मैं जी वाले का निकालूं 0 से 1 तक तो ये तो 1 है ना, तो ये तो 1 आ जाएगा, सिंपल नहीं 1 ही आएगा। अच्छा तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो इनइक्वालिटी बन जाएगी वो ये बन जाएगी, ये वाली चीज तो मुझे पता है ऊपर हमने निकाली, ये हमारे पास आ रही थी c प्लस 2d अपॉन 2, c प्लस 2d अपॉन 2 दिस इज लेस देन इक्वल टू ये f का जो हमने अभी निकाला है, ये आ रहा है हमारे पास c स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाय 3 ऑल ऑफ दिस 1/2। अब ये इनइक्वालिटी अगर आपसे कहे कोई प्रूव करके दिखाए मैथमेटिकली तो आप इट विल टेक टाइम फॉर यू, लेकिन स्मार्टली अगर आप इनर प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो यू गाइस कैन प्रूव देम एज वेल। सो जस्ट एग्जांपल दे रहा था मैं, ठीक है।
अच्छा, अब आपसे इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, टेक पेपर के अंदर टेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स इक्वल टू मिसाल के तौर पर एक्स ऑन दिस स्पेस सी, मिसाल के तौर पर 0 1, एंड वेरीफाई बोथ Cauchy-Schwarz inequality and triangular inequality. So you will do that. सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक को चले क्यूब कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि ये कंटिन्यूस होना चाहिए इस इंटरवल के ऊपर, ये भी कंटिन्यूस होना चाहिए इस इंटरवल के ऊपर। या साइन कास के लिए भी इनइक्वालिटीज बनाई जा सकती है। यू ट्राई दिस नाउ। अगर एफ ऑफ एक्स को आप साइन एक्स रखें एंड यू टेक दिस इंटरवल 0 to पाई, चले 2 पाई कर लेते हैं, एंड यू टेक g ऑफ x to be 1, is it going to be interesting? See this, क्या होता है। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड सम इंटरेस्टिंग इनइक्वालिटीज। बात समझ में आ रही है?